हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि 22 जुलाई सन 2024 से बहुत ही पवित्र श्रावण का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें कालों के महाकाल महादेव की पूजा पूरे सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे दिल से कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, यह सावन का महीना इतना पवित्र पवित्र होता है कि जैसे गंगा का गंगाजल, इसकी पवित्रता पर कोई भी संदेह नहीं है। और दोस्तों, सावन के महीने में जो कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से और श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेता है ना, तो उसकी भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, उसके जीवन में सारे दुख तकलीफ को दूर कर देते हैं और उसे पर अपना आशीर्वाद बनाए रहते हैं। दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा ना कर पाए तो आप केवल उन पर एक लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ाना। एक लोटा जल हमारा बनाएगा कल। अगर आप भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो आपको भगवान से पर एक लोटा जल तो प्रतिदिन ही चढ़ाना चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और उसके जीवन में चमत्कार अन्य शुरू हो जाता है। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू हो रहा है और यह 19 अगस्त सन 2024 को सावन के महीने का समापन होगा। दोस्तों, लेकिन इस वर्ष सावन का जो महीना है ना, यह बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू होता है और सोमवार तो देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय दिन होता है और यह सावन का महीना अंतिम दिन सोमवार को ही समाप्त होगा। तो इसीलिए इस बार यह सावन का महीना बहुत ज्यादा पवित्र बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी वक्त सच्चे दिल से सावन के महीने में जाने अनजाने में कुछ गलती ना करके सच्चे दिल से भगवान की पूजा करेगा ना, तो उसके जीवन से सदैव समस्त दुख दूर हो जाएंगे। और जो व्यक्ति सावन के महीने में भूल कर भी यह 5 सब्जी नहीं खाएगा ना, तो समझो उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, यह तो आप सभी जानती होगी कि सावन का जो पवित्र महीना होता है ना, यह भगवान शिव को ही समर्पित किया जाता है और पूरे महीने भगवान की सब लोग सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं। और इसके साथ ही जो भगवान शिव के भोलेनाथ के भक्त हैं ना, वह सोमवार के दिन व्रत भी रखते है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में खान पान को लेकर आप सभी को काफी ज्यादा नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, लेकिन यह नियम सावन में होने वाली बारिश से भी जुड़ा होता है। दरअसल दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि सावन में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिस वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है और नमी और बैक्टीरिया भी बहुत तेजी से पनपना लगते हैं। ऐसे में हमें कुछ चीजों को, खाने की चीजों को थोड़ा सा ध्यान देकर खाना चाहिए, वरना इससे हमें एलर्जी होगी और हमारी सेहत खराब होने की भी संभावना बनी रहेगी। तो लिए हम आपको यह बताएंगे कि सावन के महीने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे हमें छोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अगर आप सच्चे दिल से महादेव की भक्त है ना, तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। और दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप बीच में आधा अधूरा वीडियो को छोड़कर चले जाओगे ना, तो इससे आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सावन के महीने में आपको दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही इस मौसम में जल्दी से अच्छे बैक्टीरिया के साथ गंदे बैक्टीरिया भी बनाने लग जाता है, जिसमें दही में बहुत जल्दी खट्टापन आ जाता है
और वह दही हमारी सेहत के लिए सही नहीं होती है। अगर सावन के महीने में आपको दही खानी है ना, तो आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश और एकदम अच्छी दही खानी चाहिए। आपको पुरानी दही बिल्कुल भी नहीं खानी है जो राखी राखी फफूंद पड़ जाए और खट्टी हो जाए। दोस्तों, सावन के महीने में आपको प्रोटीन से भरपूर डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा को भी कम ही खाना चाहिए, जैसे कि दूध, पनीर जैसी चीज जितना हो सके आपको खाने से बचना होगा। दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को बैंगन नहीं खाने चाहिए। शास्त्रों में बैंगन खाने से मना किया जाता है, क्योंकि सावन के महीने में बैंगन खाने की सलाह इसीलिए नहीं दी जाती क्योंकि हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि बारिश के मौसम में आने वाली बैंगन के अंदर ना कीड़े पड़े होते हैं, जिन्हें खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, बारिश के मौसम में ना जो फल फ्रूट और सब्जियां होती है ना उनके अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वह हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको सावन के महीने में भूलकर भी बैंगन को नहीं खाना है। दोस्तों, आपको सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि बारिश के मौसम में इनमें कीड़े लगे रहते हैं और कीड़े भी हरे रंग के ही होते हैं, जो पत्तियों से चिपके होते हैं, तो वह हमें दिखाई नहीं देते हैं और हम उन्हें सब्जी बनाकर खा जाते हैं। इससे आपका व्रत भंग हो जाएगा और सावन में आपकी साधना भी टूट जाएगी। तो आपको सावन में सेहत के लिए ध्यान रखना है कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना नहीं है। अगर आप खाना भी चाहेंगे ना, तो उनको बहुत अच्छे से साफ करके और धो करके देख कर ही खाना चाहिए। दोस्तों, सावन की पवित्र महीने में आप लोग पूजा पाठ करते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन इसके साथ ही नॉनवेज नहीं खाने की वजह से इस मौसम में डाइजेशन का स्लो हो जाना, जिस वजह से नॉनवेज को बचाने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है और लोगों को इस काम खान की सलाह भी दी जाती है। दोस्तों, आप सभी को सावन के महीने में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान आपको मूली, लहसुन, काली मिर्च और प्याज से बहुत दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यह सब तामसिक भोजन में आते हैं और हमें तो सात्विक भोजन करना है। अगर हम सावन के महीने में सात्विक भोजन करेंगे ना, तो हमें उल्टा पाप ही लगेगा। दोस्तों, पालक, धनिया, सलाद, पट्टी और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको इस सावन के महीने में करने से बचना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में बारिश के पानी और नमी से इनमें बहुत सारी बैक्टीरिया और छोटे छोटे सूर्य जीवन के रहने की संख्या बढ़ जाती है और यह हमारे लिए जहर बन जाते हैं। इससे हमारी सेहत भी खराब हो जाती है। दोस्तों, अगर हम इन सब्जियों के कट कट कर खाएंगे तो इनमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, तो वह हमारी सब्जी में कट जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है, जिस वजह से हमें पाप भी लगता है। दोस्तों, सावन या बारिश के दिनों में आपको अंकुरित बीज का सेवन भी ना के बराबर ही करना चाहिए। बारिश के दिनों में धूप न होने के और नमी के कारण इनमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों की पनपना की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपको अंकुरित बीज के सेवन से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि हमें सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को आपके अंदर तक जरूर देखना है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको विधिवत रूप से करनी चाहिए और अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनका प्रतिदिन एक लोटा जल तो अर्पित आपके घर के हर सदस्य को करके आना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल, दूध या घी से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव पर जब आप जल, दूध, घी या पंचामृत का अभिषेक करें ना, तो उसे समय आपको अपने मन में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
या फिर हर हर महादेव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको सावन के पवित्र महीने में शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए और शिव स्तुति का पाठ करने की साथ साथ आपको उनकी सच्चे दिल से पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, सावन के सोमवार का हर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इन व्रत को रखने से भगवान शिव की हम पर बहुत बड़ी कृपा होती है और सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव हमसे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन महीने में दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको सावन के महीने में दान तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में सात्विक भोजन करने से हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, इसीलिए हमें सावन के महीने में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति को सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में भाग तो अवश्य ही लेना चाहिए। इससे व्यक्ति की जो भी मनोकामना है ना, वह सब पूरी हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के मन में जो भी बात है वह भी पूरी हो जाती है और व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर सावन के महीने में कांवड़ में भाग लेने से मिलता है। दोस्तों, सावन के महीने में सफेद और हरी वस्त्र आपको अवश्य ही धारण करनी चाहिए, क्योंकि सावन का महीना जो होता है ना, यह हरियाली का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। सामने देखा हुआ सावन के महीने में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, इसीलिए आपको सावन के महीने में और हरे वस्त्र जरूर धारण करनी चाहिए और सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो सावन का पवित्र महीना होता है ना, यह सुहागानों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं अगर भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और माता पार्वती को प्रसन्न करेंगे तो उनका स्वभाव सदैव अखंड रहेगा। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को इन बातों का तो जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जो आपको सावन के महीने में ध्यान रखती है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बरसाए रखेंगे